प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक और असंभव कामों को पूरा करने का जो सिलसिला चल रहा है, ये एक बात की प्रसन्नता है। आज कटनी जिले के सीमराबाद इस गांव के पास जो टनल का काम पूरा हुआ है, इस अवसर पर हमारे बीच माननीय सांसद विश्व शर्मा जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, हमारे राज्य के मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बावरी जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक माननीय संजय पाठक जी, राव पांडे जी, संदीप जायसवाल जी, धीरेन्द्र भाई, हम सारे मित्रों के साथ, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, जिला अध्यक्ष सहित सारे पदाधिकारियों के साथ आज मध्य प्रदेश से सूर्य का सूर्य एक अलग प्रकार से परमात्मा की दया से दिन निकला है, जहां हम अपने इस जल संसाधन के क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में बरगी जलाशय से नर्मदा के अमृत जल को बिंद क्षेत्र में शुष्क भूमि तक पहुंचाने के लिए 17 वर्ष की तपस्या का ये परिणाम है। 17 वर्ष के बाद ये टनल का काम पूरा हुआ है और 12 किलोमीटर लंबी, लगभग ये भारत की सबसे बड़ी लंबी जल वाटर सुरंग है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल का प्रवाह भी समेटेगी और इस अमृत जल से दिल्ली की पर्वत श्रृंखला को भी अपने आंचल में लेकर के क्षेत्र के किसानों को, लोग को, पीने के पानी को, गांव नगर हर एक क्षेत्र की औद्योगिक रचनाओं सहित सभी चीजों के लिए जल की पूर्ति करेगी। जो टनल का एरिया देखा है वो लगभग 20 से लगा 40 मीटर तक जमीन के नीचे है। इस टनल के निर्माण में 10 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा की मिट्टी खुदाई की गई, 2 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट की रचना बनाई गई। बरगी जलपर्तन योजना जबलपुर में बरगी बांध से निकलने वाली प्रदेश की 227 क्यूमेक डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, 197 किलोमीटर लंबी 197 किलोमीटर ट्रांस वैली केनाल दाया तट मुख्य नहर से लगभग 104.187 किलोमीटर के प्रारंभ से होकर 116 किलोमीटर के दायरे में समापन होने वाली भूगर्भीय संरचना का यह अनुपम उदाहरण है, जिसने असंभव बाधा को पार किया है। इस टनल के अंदर के अलाइनमेंट में अगर हम देखें तो वैसे भी कटनी हमारा मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट ऐसे कई प्रकार की अलग अलग चट्टानों का क्षेत्र है और उनकी दृढ़ता, उनकी सुदृढ़ता, कठोरता सर्वविदित है। इससे स्लेट की पतली परतें और मिट्टी के अंदर भी लाइमस्टोन के तुरंत घुलने की ऐसी कई लेयर भी। एक खास बात यह कि मशीन जब काट के निकलती है, कटर लगता है और कटर के लगने से कठोर चट्टान काटने का जो ब्लेड लगाया जाता है और ब्लेड से कठोर चट्टान करते करते अचानक मिट्टी नॉर्मल और सामान्य आ जाती है। ऐसे में वो कटर पूरा प्रभावित हो जाता है। कटर की धार, कटर की क्वालिटी, कटर का पूरा माहौल एकदम से लगता है कि मशीन फिर खराब हो जाएगी। ये प्रारंभ हुई 2 मशीनों से। 17 साल में वो टेक्नोलॉजी भी हमारी चली गई। ये मशीनें बनना फैक्ट्री में बंद कर दी, लेकिन ये असंभव काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से इसकी चुनौतियां, जो पानी में घुलनशीलता है, उसकी बड़ी कैविटी के माध्यम से गड्ढे भी 18,000 से 25,000 लीटर प्रति मिनट पानी की आमद दे रहे हैं। अब इतनी बड़ी पानी की मात्रा भी आ रही है। एक तरफ चट्टान को काटने की मशीन और एक तरफ इतनी बड़ी पानी का आना, ये मशीन को धकेल देता है। फिर दोबारा से मशीन के अंदर की सारी सफाई करके फिर मशीन को काम पे लगाएं। अभी पानी समाप्त हुआ है, मिट्टी समाप्त हुई है, लेकिन समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। फिर आगे बढ़ने के बाद जब कठोर चट्टान आ जाती
फिर मशीन लगाते हैं, तब तक मशीन के ब्लेड दुनिया भर से कहां से मंगाने पड़ते हैं। इतने प्रकार की चुनौतियां होती, लगातार एक के बाद एक सिंक होल में अचानक धंसाओ, एयर लॉस, और खास करके ये डबल जो पूरा मलबा एक जगह जमा हो जाता है, जाम हो जाता है, तो इसमें 10 से 15 मीटर में बदलती मिश्रित राख कंडीशंस, बार बार चट्टानों का बदलना एक नई चुनौती लाता है। उन चट्टानों के कारण से नरम चट्टान आ जाए तो ब्लेड प्रभावित हो जाता, कठोर चट्टान आए तो ब्लेड प्रभावित हो जाता है। मशीन एक के बाद ऐसी किसी व्यवस्थाओं की बनी नहीं होती। मशीन आमतौर पर एक जैसी कोई भी रचना हो तो उसमें काम करने की आदि होती है। यह मनुष्य के मस्तिष्क को भी चुनौती देने वाली टनल है, जो अपने प्रकार से कई चुनौतियों को समेटे हुए, और इसी के अंदर खास करके जब ट्रांजिशन जोन्स और हमारी जो दुर्घटनाओं के कारण से जो बड़ी संभावना रहती है, बार बार कटर मशीन के हेड का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो जाना, अंदर ऑक्सीजन के लिए गुंजाइश पे चुनौती होना, तो जो अंदर काम कर रहे लोग उनके जीवन पे भी कई बार कष्ट आता है कि प्राणवायु का तकलीफ आ जाए। ऐसे में हम अपने लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखना, बहुत सारी चुनौतियां। 2008 से ये यात्रा प्रारंभ हुई और इसमें 2011 तक नाउम स्ट्रीम से छोड़कर अमेरिकन रॉबिन्सन टनल बोरिंग मशीन द्वारा टनल निर्माण के लिए 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम प्रारंभ हुआ। 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से टनल निर्माण की गति बढ़ाने के लिए, लेकिन जब 2016 से अपस्ट्रीम छोर से दूसरी मशीन जर्मनी की HK चालू करा के टनल पे काम प्रारंभ हुआ, तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर सुरक्षा के मानकों में कई प्रकार की चुनौती बढ़ती गई। लेकिन दोनों तरफ से जब तक टनल पूरा नहीं करेंगे, ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2016 में 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई, और 2 मशीन में से एक मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती, केवल एक मशीन के भरोसे से काम चला रहा है। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को